नमस्कार, मैं अरविंद कुमार ग्लोबल इनसाइट हब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज़ादी के 4 साल बाद हुए पहले इलेक्शन की कहानी। गुलामी के लंबे कालखंड के बाद देश हमारा 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन असल मायनों में देश गुलामी से 1951 में मुक्त हुआ, जब देश की जनता ने 389 लोकसभा सीट्स पर और 3283 स्टेट असेंबली सीट्स पर वोट डालकर सरकार का चयन किया। एंड आफ्टर विच न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन वाज पुट इन द हैंड्स ऑफ इट्स पीपल। जवाहरलाल नेहरू की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां भी शामिल थी, जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी जिसे लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, की एमपीपी किसान मजूमदार पार्टी जिसमें जेबी कृपलानी शामिल थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय जनसंघ जो कि बीजेपी की प्रिकर्सर पार्टी थी, हिंदू महासभा, करपत्री महाराज की पार्टी, अखिल भारतीय रामराज परिषद, त्रिदीप चौधरी की रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी शामिल थी इलेक्शन के रेस में। रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में लिखते हैं कि ये इलेक्शन अद्भुत महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है, एक अथक प्रयास को दर्शाता है जिसे पूरी श्रद्धा से किया गया था, क्योंकि इसमें 176 मिलियन इलेक्टर्स जिनकी उम्र 21 साल से अधिक थी और जिनमें से 82% अनपढ़ थे वो शामिल हुए थे वोटिंग के लिए। मतलब कि 82% अनपढ़ लोगों ने सरकार का चयन किया उस समय। और उस समय विश्व में बहुत कम देश थे जहाँ पे 21 से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए वोटिंग राइट्स अवेलेबल थे। उदाहरण के लिए आप यूएस को देख सकते हैं, जहाँ पे 1965 में सारे एडल्ट्स को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए। उससे पहले सारे एडल्ट्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। और हमारे देश में गुलामी के 4 साल बाद ही वोटिंग राइट्स सारे एडल्ट्स को प्रोवाइड कर दिए गए थे बिना भेदभाव के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाती, इसे सेटअप किया गया था जनवरी 25, 1950 को। सुकुमार सेन जो कि फॉर्मर वेस्ट बंगाल के चीफ थे, इन्हें मार्च 21, 1950 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को 19 अप्रैल 1950 को पार्लियामेंट से पास किया गया, जो कि एक इलेक्शन लॉ है। मतलब इसी एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पूरे देश में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। और साथ ही में पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने बताया कि इलेक्शन 1951 के सावन महीने में कंडक्ट करवाए जाएंगे। बट हमारे देश में इतना बड़ा इलेक्शन कभी कंडक्ट नहीं करवाया गया, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल के सामने एक बहुत बड़ा टास्क था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाया जाए। वैसे हमारे देश में 1927 में 9 स्टेट्स में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे: आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस एंड वेस्ट बंगाल में। बट इन इलेक्शन में सिर्फ लैंड ऑनर्स और लिटरेट लोगों को ही वोटिंग राइट्स दिए गए थे। चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा था और अनोखा भी था। सिर्फ इलेक्शन करवाने के क्षेत्र मिलियन स्क्वायर माइल्स में नहीं फैले थे, बल्कि सोशल प्रॉब्लम्स भी थी। बहुत सारी महिलाएं नॉर्दर्न इंडिया में अपने पति या बेटे के नाम से जानी जाती थी और इसलिए उन्होंने इलेक्टोरल रोल्स में अपने पति या बेटे के नाम से अपना नाम दर्ज करवाया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारे इलेक्टोरल रोल्स को सुधारने के आदेश दिए ताकि महिलाओं के सही नाम इंसर्ट किए जाए। और फाइनली 17.32 करोड़ वोटर्स ने पूरे देश में वोटिंग की, जिसमें से 45% महिलाएं शामिल थी। इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए लगभग 1,32,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, 1,96,000 बूथ सेटअप किए गए और 3,38,000 पुलिसमैन इलेक्शन ड्यूटी में डिप्लॉय किए गए। और फाइनली अगस्त 5, 1951 को उदयपुर में मॉक पोलिंग ड्रिल किया गया, मतलब एक डेमो इलेक्शंस कंडक्ट करवाया गया। 1951 में इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए ईवीएम अवेलेबल नहीं थे, इसलिए 19 लाख स्टील के बैलेट बॉक्सेस बनाने के लिए दर्जनों मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट किया गया और हर एक बॉक्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थे 4 रुपए से लेकर 6 रुपए के बीच में। लोकसभा इलेक्शन के लिए जिन बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा था वो 4 कलर्स में डिवाइडेड थे: ऑलिव ग्रीन, मैडो ग्रीन, पेले ग्रीन एंड ब्रुंसविक ग्रीन। जैसा कि 1951 में इंडिया की लिटरेसी रेट 18.33% थे, इसलिए हर एक कैंडिडेट के लिए स्पेसिफिक कलर के बैलेट बॉक्स के प्रपोजल्स दिए गए, बट ये प्रैक्टिकल नहीं था। तो इसलिए फाइनली डिसाइड किया गया कि सेपरेट बैलेट बॉक्स हर एक कैंडिडेट को दिए जाएंगे, हर एक बूथ पर कैंडिडेट के इलेक्शन सिंबल के साथ। अप्रैल 2, 1922 को इलेक्शन के रिजल्ट घोषित किए गए, जिसमें कांग्रेस 318 सीट्स पर जीत दर्ज करती है, द सोशलिस्ट पार्टी 12 सीट्स पर, केएमपीपी 9 सीट्स पर और सीपीआई 8 सीट्स पर, एचएमएस 4 सीट्स पर, बीजेएस, आरआरपी और आरएसपी तीनों पार्टी 3 सीट्स पर जीत दर्ज करती है और निर्दलीय कैंडिडेट 37 सीट्स पर जीतते हैं। पहले लोकसभा इलेक्शन में कुछ शॉकिंग हार भी हुई थी, जैसे कि पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बॉम्बे से हारते हैं और बी आर अम्बेडकर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से हारते हैं 15,000 वोट से अपने फॉर्मर पर्सनल असिस्टेंट से। पहले लोकसभा इलेक्शन में मल्टीपल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, जिसे 1962 में एबोलिश कर दिया गया था। मतलब कि उस समय कुछ सीट्स पर 2 मेंबर्स इलेक्ट हुआ करते थे, एक जनरल कैटेगरी से और एक SC ST कैटेगरी से, और कुछ सीट्स पर तीनों कैटेगरी से एक एक मेंबर्स इलेक्ट हुआ करते थे।